क्योंकि सुबह से एक हंगामा था कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा, तो उनका मीडिया भी बड़ा एक्टिव था और यहाँ से भी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये सब क्या क्या चक्कर था सर? कहा गया कि जी घर में नहीं है, बाद में वो घर से ही खत्म निकले। हुई है। लेकिन इसी के साथ दो बड़ी खबरें, इंडिया में दो बड़े और विजिट्स होने लगे हैं, और वो विजिट्स हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के, यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान अब इंडिया का विजिट करने लगे हैं। मार्च के मंथ में ये दोनों विजिट हैं। इसकी डिटेल्स मेरे पास। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी बड़ा इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, सेनेटर हैं सर, इस वक्त इनकम्बेंट सेनेटर हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये कहा है कि IMF पाकिस्तान को क्यों पैसे नहीं दे रहा और क्या वजह है। और उन्होंने दो बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि अवाम को बताया जाए कि पाकिस्तान के हम गुलाम माइंडसेट के सोच के लोग हैं। हमारे में प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। इंडियंस जो हैं उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बचपन से ही जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनमें। मुझे ये नहीं समझ आती, जो भी बात होती है हम अपने आप को पाकिस्तान को इंडिया से कंपैरिजन क्यों शुरू कर देते हैं। या इंडिया से कर दो या कुछ हो गया, अमेरिका ने पाता, या इंडिया से कंपैरिजन शुरू कर दो, आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता है। वहाँ की एजुकेशन देखें और यहाँ की एजुकेशन देखें। पाकिस्तानी कोई गूगल का CEO नहीं बैठा हुआ। हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट नीचे गया है, हमारा एजुकेशन में काम क्या है? हमारा एजुकेशन कम है, सियासत ज़्यादा है। हमारे एजुकेशन में भी सियासत होती है। असल रोल जो है वो उन भेड़ियों का है, उन दरिंदों का है। हमारा इमेज बहुत ख़राब हो चुका है इन द होल वर्ल्ड। हमारे अपनी हरकतों की वजह से हमारा इमेज ख़राब हो चुका है। इंडियंस जो हैं, फिलिपिनोज, बांग्लादेशीज़ जो हैं, उनमें वो मेहनत करते हैं और पता लगता है कि वो जितना चार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम भी करते हैं। हमारा पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों एक सुपरफास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो UAE में जो स्टडी करने के लिए लड़के गए, उसमें वीज़ा को लेके बहुत बड़ा एक कंडीशन देखने को मिल रहा है UAE के द्वारा। और रही बात ये जो कि ये आया रूल है, वहाँ पे केवल ये जो वीज़ा है एक फ्रीडम वीज़ा होता है, आज़ाद वीज़ा जिसे बोलते हैं, परमानेंटली होता है, जो कि एक वहाँ पे परमानेंटली रहने लगते हैं। एंड वहाँ पे एक स्टडी के लेके होता है। तो इसी पे कुछ वीज़ा को लेके वहाँ के जो आवाम है या फिर वहाँ के जो कंडीशन है, वहाँ पे रूल लगा दिया है कि जो यहाँ पे स्टडी करने आए हैं वो केवल एक परमानेंटली नहीं रह सकते उस वीज़ा पे। कुछ एक ऐसा वीज़ा है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, एंड मैं आपको बता दूंगा। कि आइए इस वीडियो में देखते हैं कि जो ये पाकिस्तानी मीडिया है कि क्या चर्चा करना चाहते हैं और ये वीज़ा को लेके क्या ऐसा मतलब कि मकसद बना दिए हैं कि उस वीज़ा को केवल वो स्टडीज़ वाले बच्चे जो भेजे गए हैं UAE में पढ़ने के लिए, वो पर्पज़ बनता है कि पढ़ने के वाले बच्चों को ही वो वीज़ा मिल सकता है। कुछ ऐसा रूल लागू किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वहाँ के मीडिया और वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, वहाँ के जो मीडिया एंकर हैं, वहाँ के आवाम क्या बात करके बताते हैं, क्योंकि उस वीज़ा से क्या वो नाखुश नज़र आ रहे हैं या नहीं। आइए जो भी है देखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को वीडियो के एंड में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि आउट ऑफ कंट्री जब भी कोई इसी तरह के रूल्स बनते हैं वो पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्यों बनते हैं, किसी इंडियन पर इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस क्यों नहीं बनाए जाते। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसन। UAE की गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो उन पाकिस्तानियों का जो दुबई में रह रहे हैं वीज़ा रीन्यू नहीं करेंगे, जो अपने बच्चों को स्टडीज़ नहीं करवा रहे। उन्होंने कहा है कि जो इस लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप, कैसा लॉ मुतारिफ करवाया गया UAE की गवर्नमेंट की जानिब से? बेसिकली वैसे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ नॉट गुड। हर तालीम हर इंसान का हक है और आपकी बेसिक एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बट तालीम भी आपको पता है कि आजकल मतलब एजुकेशन सिस्टम स्किल बेस्ड होनी चाहिए, नॉट ओनली डिग्री बेस्ड कि सिर्फ आप रट्टा लगवाएं, और प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। एंड उन कंट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू एशियंस। आपको पता है 16 से 17 मिलियन इस वक्त पाकिस्तानी दुबई में रह रहे हैं और इससे कई ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलती। आज भी पाकिस्तानी बहुत सारी कंट्रीज़ में इंडियंस के अंडर ही काम करते हैं, एज अ लेबर ही काम करते हुए नज़र आएंगे आपको।
उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम गुलाम माइंडसेट के सोच के लोग हैं। इसकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। वो डिटेल्स मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहा जा रहा है इन विजिट्स के बारे में। हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज़ जा रहे हैं इंडिया की तरफ, खींचे चले जा रहे हैं। और उनकी तरफ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं ये मैंने जो आपको बताया मैं अभी आपको सामने रखती हूँ। लेकिन जो मेरे पास इसकी डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इसके कुछ कई एंगल्स हैं, लेकिन एक एंगल ये भी है कि आप जानते हैं कि चाइना ने अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है और उसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है। तो ये जो जियो स्ट्रेटजिक एक होती है ना सिचुएशन, जिसमें कि बहुत सी चालें चली जाती हैं और किस तरीके से दूसरे को काउंटर करना ये देखा जाता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ अब इकट्ठे सामने नज़र आ रहे हैं। तो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में विजिट करता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है, बैकग्राउंड में चल रहा है, यानी जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो अपना फ़ायदा होता है, जो ट्रेड होती है वो तो होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी के अलाए होते हैं तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी उस कंट्री में जाते हैं। इस वक्त जनाब जो ख़बर मेरे सामने है वो आपके सामने रखते हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ इज़ शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11, और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा इज़ अराइविंग इन दिल्ली ऑन March 19 फॉर ए 1-day ऑफिशियल विजिट। और इसमें यह है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही क्लोज़ पार्टनर्स हैं इंडिया के। और अगर हम ये देखें कि पास्ट में जाएं, इनके बड़े ताल्लुकात रहे, लेकिन ताल्लुकात अच्छे नहीं भी रहे, ऐसा भी हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुकात किसी से आपके बहुत ही अच्छे रहें और हमेशा ही अच्छे चलते रहे, ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके ख़राब हुए ताल्लुकात को आप अच्छा कैसे कर लेते हैं, दोबारा से टाइज स्ट्रेंथन कर लेते हैं। और जो टॉक्स होंगी उसमें दोनों तरफ बड़े एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। ऑल्दो 3 countries along with the US have a very close relationship with information exchange, लेकिन जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहा जा रहा है इस टाइमिंग में वो ये है कि एक तो ख़ास तौर पे डिफेंस टाइज जो हैं उसको किया जाएगा मजबूत, और फिर ये भी कि सेटिंग अप रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो उसमें आप देख रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि जो ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर है उसमें ख़ास तौर पर जो इंडो पैसिफिक है और उसमें आप जब चाइना का रोल देखते हैं तो उसकी बिना पर ये अहमियत इख्तियार कर जाता है। मैंने आपको कहा था इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, आप सोचने बैठेंगे और आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कुछ है इसके अंदर। अच्छा, अब इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपको बता ही देती हूँ कि जो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि जो यूएई के अपडेट आया है, वीज़ा को लेकर अपडेट आया है, तो उसमें क्या बताया गया है कि जो स्टडीज़ करने के लिए लड़के गए हुए हैं इस फॉरेन में, जो कि उनको एक पॉलिसी आया है यूएई की गवर्नमेंट ने, वो केवल मतलब कि पाकिस्तान के जितने भी वहाँ के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ उनके लिए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही ऐसा क्यों अपडेट लाया जाता है, ना कि इंडिया के लिए क्यों नहीं लाया जाता। तो मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे ना तो इंडिया और ना ही वो पाकिस्तान की बात है, वो तो गवर्नमेंट यूएई की है, वो जो भी अपनी पॉलिसी लगाती है एज अपने तरीके से लगाती है, और वो उनके ऊपर है कि वो किसके ऊपर लगाते हैं ये सब ऐसा पॉलिसी। रही बात ये सिर्फ पॉलिसी सिर्फ पढ़ने के लिए, मतलब उनको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, यानी कि उनको जो पासपोर्ट अप्लाई किया था उन्होंने उसी सब पासपोर्ट पे वो लोग स्टडीज़ करने के लिए गए थे यूएई में, एज कोई भी वर्क करने के लिए या फिर स्टडीज़ करने के लिए, उनको दोबारा से रिन्यूअल कराना होगा। जो कि अब इंडिया के लोग गए थे तो ये कहा गया है कि वहाँ की यूएई की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सिर्फ मेरे पाकिस्तान के लिए ही क्यों किया गया है रिन्यूअल का, ये पॉलिसी निकाला गया है, क्यों नहीं इंडिया के लिए लगाया गया। तो भाई साहब हर मुद्दे पे लेके एक इंडिया एक इनके लिए भूचाल बन चुका है, क्योंकि उसको लेके घसीट को सिर्फ उसी के लेके बातचीत किया करते हैं। भाई साहब यहाँ पे बात ये नहीं है कि इंडिया के क्यों नहीं लिया गया, ये उनकी गवर्नमेंट है और उनकी सरकार है, क्योंकि ये चीज़ वो कर सकते हैं ना कि अपने हाथ में। तो ये यूएई की ही गवर्नमेंट करती है, ना कि भारत ने बोला है कि आप पाकिस्तान को ऐसे कर दो और मेरे लिए ऐसे कर दो। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक